तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी तरीके के ऑटो पे को किस तरीके से डिसेबल कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑटो पे लगा हुआ है मे बी बैंक अकाउंट के साथ या फिर यूपीआई के साथ या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ, तो उसे आप किस तरीके से डिसेबल कर सकते हो। और इन केस अगर आपका यूपीआई ऑटो पे या किसी भी ऑटो पे की वजह से आपका बैलेंस डिडक्ट हुआ है तो उस पैसे को आप किस तरीके से वापस पा सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि ऑटो पे की वजह से उनका जो बैलेंस है बैंक अकाउंट से कट जाता है तो वो पैसा वापस नहीं पा सकते हैं, तो उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ भी यूपीआई ऑटो पे का बैलेंस डिडक्शन हुआ है या फिर यूपीआई ऑटो पे लगा उसके अकाउंट में। तो ऑटो पे को डिसेबल करने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि ऑटो पे होता क्या है और ये आपके बैंक अकाउंट में कहाँ से लग जाता है और ये इसको आप लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो ऑटो पे है वो कहाँ पे लगा है, वो यूपीआई के अंदर है या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अंदर है या फिर बैंक अकाउंट के अंदर है। उसके बाद ही तो आप उसे डिसेबल कर पाओगे एंड देन हम लोग जानेंगे कि इनकेस अगर आपका जो बैलेंस डिडक्ट हो चुका है तो आप उसे किस तरीके से वापस पा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो पे की। तो ऑटो पे क्या होता है? ऑटो पे एक सिंपल सी फैसिलिटी होती है रिकरिंग पेमेंट की, यानी कि अगर आप किसी कंपनी से कोई प्लान या सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है एक रिकरिंग पेमेंट ऐड कर दी जाती है, ताकि इन केस अगर आप सेम प्लान या सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो नेक्स्ट मंथ के लिए तो बार बार आपको कंपनी कॉल ना करे, मिस कॉल ना करे कि आप ये वाला प्लान आपका एक्सपायर होने वाला, आप उसे रिन्यू करवा लीजिए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जैसे डिश टीवी वगैरह बहुत सारे लोगों के घर पे लगे होते हैं तो उसमें भी रिकरिंग पेमेंट जाती है। कई लोग ऑटो पे इनेबल कर लेते हैं तो आपका जो बिल होता है खत्म होने से पहले आपका जो डिश है अगेन रिचार्ज होता आता है। इसी तरीके से अलग अलग फैसिलिटीज होती है, नेटफ्लिक्स के ऊपर होगी, हॉटस्टार के ऊपर होगी, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन हो गए। फॉर एग्जांपल आप कहीं से बाइक वगैरह परचेज कर रहे हो तो उसकी ईएमआईज की होगी, बजाज फाइनेंस के होगे, तो उन सभी के जो है रिकरिंग पेमेंट लगती है आपके बैंक अकाउंट में, यानी एक फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से चार्ज कर ली जाती है। तो ये आता है हमारा ऑटो पे के अंदर। तो अब बात करते हैं कि ऑटो पे को डिसेबल करना क्यों जरूरी होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टेस्टिंग या ट्रायल के लालच में जाके कोई भी सब्सक्रिप्शन या प्लान को बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं शॉपिफाई की। ड्रॉप शिपिंग के नाम पे अभी शॉपिफाई को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, वहाँ पे जाके टेस्टिंग एंड ट्रायल दिया है। अब वहाँ पे क्या होता है एक वीक का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, यानी कि ट्रायल के अंदर अगर आपको पसंद आता तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आता तो आप उसे वहीं पर स्किप कर सकते हो। बट उससे पहले जब आप ट्रायल स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपसे कंसेंट ले लेती है जिसमें आपके बैंक अकाउंट की डिटेल या फिर यूपीआई की डिटेल ले लेती है, उसमें आपका एक ऑटो पे लगा देती है। उसका ये फायदा होता है कंपनी का कि फॉर एग्जाम्पल आप 7 दिन बाद भूल जाते हो, ट्रायल चला लिया आप लोगों ने, आप सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, 7 दिन बाद अगर आपको याद नहीं रहता है कि रिन्यू करना है तो और आपकी सर्विसेज रुकेंगे नहीं, कंपनी उसे ऑटोमेटिकली आगे नेक्स्ट एक्टिवेट कर देगी अगले मंथ के लिए और जितना भी बैलेंस रहेगा वो अकाउंट से आपके काट लेगी। तो इसी वजह से ऑटो पे को लगाया जाता था और सभी कंपनी इसी वजह से इस्तेमाल करती हैं। बट बहुत सारे लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे जो ट्रायल्स को, उसके बाद उन्हें ऑटो पे को डिसेबल करना होता है। बिकॉज ऑटो पे में क्या होता है एक जो अमाउंट होती है वो बिना किसी ओटीपी, बिना किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के पिन के वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से चार्ज कर ली जाती है। बिकॉज जब भी आप ऑटो पे को इनेबल करते हो तो कंपनी जो बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करती है और डिटेल बता देती है कि ये पर्सन इस तरीके की सर्विस लेना चाहता है और इतने रुपए का हमें एक ऑटो पे अलाउ कर दीजिए, जिससे आप ओटीपी दे के वेरीफाई भी कर देते हो कि हाँ इसे अलाउ कर दीजिए, दैट्स इट। तो फिर वो ऑटो पे चला जाता है। तो इसी वजह से ऑटो पे को डिसेबल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इनकेस अगर आप कोई भी सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हो और अगर आपका ऑटो पे चल रहा है तो हर मंथली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कटता रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑटो पे को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और फिर आप ऑटो पे को किस तरीके से डिसेबल कर सकते हो। तो देखिए ऑटो पे को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा जो आपका ऑटो पे है वो आपने कहाँ पे लगवाया था और वो कहाँ से आपका जो बैलेंस है वो डिटेक्ट कर रहा है। आप लोगों को मल्टीपल तरीके चेक करने पड़ेंगे और मे बी हर तरीके चेक करने पड़ेंगे अगर आप डिसेबल करना चाहते हो। बिकॉज जो ऑटो पे होता है वो अलग अलग जगह से लगता है। कई जो ऑटो पे होते हैं वो यूपीआई के थ्रू लगते हैं, कई जो ऑटो पे होते हैं वो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर लगते हैं और कई होते हैं जो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर लगते हैं। जो यूपीआई के अंदर लगते हैं उन्हें तो हम लोग यूपीआई ऑटो पे ही कहते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के अंदर या डेबिट कार्ड के अंदर लगते हैं उसे हम लोग इमीडिएट कहते हैं और जो बैंक अकाउंट के अंदर हमारा लगता है उसे हम लोग नैच कहते हैं, नैच। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो ऑटो पे है वो किस तरीके का है, कौन सा वाला ऑटो पे है, क्योंकि मैंने इस ऑटो पे के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं बट स्टिल लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। यूपीआई वाली वीडियो देख के बोलते हैं कि सर हमने यूपीआई देख लिया और हमारा यूपीआई ऑटो पे नहीं लगा हो बट स्टिल हमारे बैंक अकाउंट से बैलेंस कट रहा है। तो अगर आपका यूपीआई ऑटो पे नहीं लगा है तो मे बी आपका नैच या फिर इमीडिएट लगा हो, तो वो आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यूपीआई ऑटो पे की। देखिए यूपीआई ऑटो पे अगर आपका लगा होगा तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू लगा होगा, या जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, मोस्टली यही एप्लीकेशन होती है जिनके ऊपर ऑटो पे लगा होता है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली है, आई बटन पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा।
वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन या कमेंट पिन में भी लिंक दे दूंगा। यूपीआई ऑटो पे कैसे डिसेबल करना है वो वीडियो देख के आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपना यूपीआई ऑटो पे फाइंड कर सकते हो एंड डिसेबल कर सकते हो। अब बात करते हैं ई मैंडेट की। ई मैंडेट जो आपका होता है वो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऊपर लगता है और कई जगह पे बैंक अकाउंट के ऊपर भी लगता है। तो जो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का ई मैंडेट होता है उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। एक वेबसाइट आती है शी हब नाम की, उस पर करवाना होता है। इसका कंप्लीट मैंने प्रोसेस दिखाया हुआ है, क्योंकि ये वाला जो ऑटो पे लगता है ई मैंडेट वाला, ये मोस्टली तब लगता है जब आप कोई क्लाउड सर्विसेज परचेज करते हो या फिर जिनकी जो बिलिंग है वो 2 लाख या लाख के ऊपर है, तभी जाके ये मोस्टली एक्टिवेट होता है। तो इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप लोग ये वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट पिन में मिल जाएगा या फिर आगे आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि अगर आपका ई मैंडेट लगता है ऑटो पे तो आपको कैसे उसको डिसेबल करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके अपने कार्ड को रजिस्टर करना है। बिल्कुल सेफ है, बैंक की वेबसाइट ही होती है, वहाँ पे जाके आप लोग अपना कार्ड रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आपको दिखा देगा आपकी कौन कौन सी सर्विसेज लगी हुई है ऑटो पे के अंदर और कितना बैलेंस आपका मंथली कट हो रहा है। तो उसके बाद आप उसे सिलेक्ट करके एंड डिसेबल कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट वाले की, यानी कि ई नैच या फिर नैच। ये हमारे बैंक अकाउंट के साथ लगते हैं और इसको आप लोग अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करके वहाँ से डिसेबल कर सकते हो। अगर आपने कोई प्लान या सब्सक्रिप्शन बाय किया होगा या फिर कोई ऐसी डेडिकेटेड अमाउंट फिक्स की होगी, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए की अमाउंट एक कंपनी को डेडिकेट कर दी कि अगर मेरा जो मंथली कितना भी बिल बनता है 2 लाख से नीचे तो वो अमाउंट आप ऑटोमेटिकली चार्ज कर लेना। तो ये वाले जो ऑटो पे होते हैं मोस्टली नैच के अंदर लगते हैं और आपके बैंक अकाउंट के अंदर लगते हैं। तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे डाली है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा नैच लगा है, यूपीआई लगा है या फिर ई मैंडेट लगा है। तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट पे या फिर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा कि नैच ऑटो पे को किस तरीके से डिसेबल करना है। तो आप लोगों को ये तीनों वीडियोस जाके 1 बाय 1 चेक करनी पड़ेंगी, नैच वाली, यूपीआई ऑटो पे वाली और ई मैंडेट वाली। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो ऑटो पे है वो कहाँ से चल रहा है। उसके बाद आप उसे आइडेंटिफाई करके वहीं से डिसेबल कर सकते हो, आपको कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है एंड आपका ऑटो पे डिसेबल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका ऑटो पे की वजह से बैलेंस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हो, उस पैसे को आप वापस करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। देखिए, अगर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर कोई भी प्लान लगा जिसमें जो पेमेंट जाती है वो एडवांस में जाती है, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप लोगों को पहले ऑटो पे को डिसेबल नहीं करना है, सबसे पहले जाके आप लोगों को उस प्लान या सब्सक्रिप्शन को डिसेबल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई में अगर आपका प्लान एक्टिवेट हो चुका 10,000 वाला, तो सबसे पहले आप लोगों को उसे डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करने के बाद सेम जो जिस भी कंपनी की तरफ से ऑटो पे लगा हुआ है उन्हें आप लोगों को मेल करनी है। आप लोगों को मेल करना है कि हमारा ये जो प्लान है हमने टेस्टिंग एंड ट्रायल लिया था और ये वाला ऑटो पे की वजह से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, हम आपके प्लान में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज़ हमने ये प्लान भी कैंसिल कर दिया, हमें जो हमारा पैसा है वो वापस कर दीजिए। अगर आप 24 से 48 घंटों के अंदर कंपनी को मेल कर देते हो जिसके ऊपर आपका ऑटो पे लगा हुआ है, तो फिर आपका जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। बिकॉज आप एक वैलिड रीज़न दे देते हो कि आप उनका सर्विसेज क्यों नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो फिर कंपनी आपको हर हालत में वो बैलेंस वापस करती है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने उस फ्रेंड के साथ जिसके साथ ऑटो पे वाली कोई समस्या हुई है, उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।